देखिए प्लेस यूटिलिटी अलग चीज़ थी, मैंने बताई थी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है कि प्लेस चेंज होने के बाद यूटिलिटी प्रोवाइड करती है आपको कि ज़मीन में एक चीज़ है, ज़मीन में उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। ऑयल की बात करते हैं हम, क्रूड ऑयल की ज़मीन में कोई यूटिलिटी नहीं है, बट जब वो आप उसको ड्रिल करके बाहर निकालते हैं, उसके बाद उसको जब ब्रेक करते हैं, उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो बनाते हैं आप, डीजल है, ग्रीस है, ठीक है, गैलोसिन ऑयल है, तो उससे ये होता है कि प्लेस यूटिलिटी मिलती है। यानी वो चीज़ ज़मीन में कुछ नहीं थी, जब ज़मीन के अंदर थी तो उसकी प्लेस कुछ और थी, यानी कोई यूटिलिटी नहीं थी, बट आपने जब बाहर निकाली तो उससे जो यूटिलिटी मिली वो मिलेगी प्लेस यूटिलिटी। तो ये इस सेंस में डिस्कस कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग के उसमें नहीं हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, ये आगे इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ये प्रोडक्शन का ही पार्ट है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको देख लेते हैं हम। एक टाइम तक जो कांस्टेंट रहता है ना, वो उसमें कांस्टेंट रिटर्न में रहता है, उसमें लॉ ऑफ रिटर्न में, लॉ ऑफ रिटर्न में कांस्टेंट रिटर्न में एक टाइम तक कांस्टेंट रहता है। और वेरिएबल में जो ना ऐसा नहीं होता, वेरिएबल में इंक्रीज और फॉरन डिक्लाइन हो जाता है, जैसे कि अभी आपने देखा था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यानी प्रोड्यूसर की बात हो रही है। इससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था इनडिफरेंस कर्व का। इनडिफरेंस कर्व में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात की थी। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर या मैक्सिमम पॉइंट पर जब होता है, जब वो क्या कहते हैं हर पॉइंट पर इक्वल सेटिस्फेक्शन गेन करता है। ठीक है, तो जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, हमने बोला था कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जिसमें हम टू प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं, एक्स और वाई की, और जिसके हर पॉइंट पे जो एक कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा होता है या इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इंडिफरेंस कर्व डिस्कस करते हैं, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आगे हम डिस्कस करेंगे आइसोकॉर्न कर्व। ठीक है, आइसोकॉर्न कर्व क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम देखिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है। द वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स यूज फॉर प्रोडक्शन इज लिमिटेड। सही बात है, हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो तमाम एसेट्स जो भी यूज्ड हो रहे हैं प्रोडक्शन के लिए वो लिमिटेड होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक हमने प्लांट लगाया है, फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में जितने भी एसेट्स हैं वो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है, यानी ये बताएं लिमिटेड है। Hence, the producer has to use such a combination of inputs as would provide him with maximum output and profit. तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है, प्रोड्यूसर ये चाह रहा होता है कि वो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए इनपुट्स का जिसकी बेस पर वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करें और प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो। यानी उसके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए वो चाहता है कि उसका जो प्रॉफिट हो वो भी मैक्सिमम हो और आउटपुट भी मैक्सिमम हो। यानी अगर वो रिसोर्सेज मेरे हवाले किए जाएं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई आपने 100 बनाए, मैं 120 यूनिट्स बना सकता हूँ। ठीक, फिर ऐसा नहीं होगा। यानी आपने मैक्सिमम आउटपुट उससे बनाइए और मैक्सिमम प्रॉफिट आपने गेन कर लिया। द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। जो ऑप्टिमम लेवल होता है प्रोडक्शन का, कि जब आप बोलते हैं मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन बना रहा हूँ, मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है ना वो 100 है, तो जो 100 पॉइंट है वो कहलाएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ऐसा इक्विलिब्रियम जहां पर मैक्सिमम आउटपुट बना रहे वो प्रोड्यूसर। और आगे मेंशन किया भाई, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन मैक्सिमम आउटपुट इज ड्राइव्ड फ्रॉम मिनिमम कॉस्ट। वो जो लिमिटेड कॉस्ट है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मिनिमम कॉस्ट आपके पास जो है उसमें रहते हुए मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पर एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम आउटपुट बना रहा होता है। ठीक, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम we first need to understand isochron curve and isocost line. ये isocost curve क्या होता है और isocost line क्या होती है? These two concepts help us calculate optimum production. इसके जरिए हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं आइसोकॉस्ट।
और इक्वल प्रोडक्शन कर्व होता क्या है, वही पॉइंट ध्यान में रखें। वो जो इनडिफरेंस कर्व था तकरीबन ही वही चीज़ है, बस थोड़े कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, वरना आपके सामने जो टेबल बना हुआ है और जो ग्राफ बना हुआ है ये इंडिफरेंस कर्व वाला ही है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा आपको, आइसो कॉस्ट और इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी, कर्व अप्रोच आपको समझनी पड़ेगी। आइसो कॉस्ट होता है, आइसो कॉन्ट क्या होता है, आईएसओ, आईएसओ का मतलब होता है इक्वल, और कॉन्ट का मतलब होता है क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं आइसो कॉन्ट। आइसो कॉन्ट का मतलब होता है इक्वल क्वांटिटी कर्व या इक्वल प्रोडक्ट कर्व, ऐसा कर्व जो इक्वल क्वांटिटी आपको बता रहा होता है, दे रहा होता है, या इक्वल क्वांटिटी को शो कर रहा होता है। The term isocon has been derived from iso mean equal and con means quantity. Isocon are therefore also known as equal product curve. Equal product curve है। Isocon is a curve which represent those pair of two factors like labor and capital which produce an equal level of output. आइसो कर्व एक ऐसा कर्व है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टू फैक्टर्स को, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इंडिफरेंस कर्व टू फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसमें था टू फैक्टर्स कहते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, इसमें टू फैक्टर्स क्या हैं, लेबर एंड कैपिटल। तो आइसोकॉर्न कर्व एक ऐसा कर्व है जिसमें आप टू पीरियड्स की बात कर रहे होते हैं, यानी लेबर और कैपिटल की बात कर रहे होते हैं, विच प्रोड्यूस एन इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट, जिसकी बेस पर आप इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, इधर हम देखते हैं, हमने इधर कॉम्बिनेशन बनाया है, फैक्टर्स कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई। अगर अगर आपको ए प्रोड्यूस करना है, ये फैक्टर्स अगर आपको प्रोड्यूस करना है, तो लेबर 1 चाहिए, कैपिटल आपको चाहिए 15, तो कितनी आउटपुट आएगी 25। इसी तरह अगर आप लेबर इंक्रीज करते हैं तो आपका कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, यानी एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, उसकी बेस पर होने वाली आउटपुट कांस्टेंट होगी। यानी स्टार्टिंग में हमने क्या बताया कि मैक्सिमम आउटपुट करेंगे, आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन यूज कर लें फैक्टर्स कॉम्बिनेशन का, बट उसकी बेस पे जो आउटपुट होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट आप बनाएंगे। अच्छा, एम आर टी एस उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, इन डिफरेंस कर में, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एक्स और वाई की रिलेशनशिप उसमें हमने शो की थी। ठीक है, MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ये टी का मतलब है टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, यानी इसमें टेक्निकल बात हो रही है, इसमें लेबर और कैपिटल की बात हो रही है। MRTS शो द रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, इस तरह कह लें आप। किस तरह निकलता है ये, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन के डिवाइडेड बाय चेंज इन एल। चेंज इन के कितना आ रहा है 4, चेंज इन एल कितना आ रहा है 1, 1 और 2 का डिफरेंस कितना है 1, 4 को 1 से डिवाइड किया आंसर आया 4। ठीक है, 11 और 8 का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, 1, 3 को 1 से डिवाइड किया 3। 8 और 6 का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, 2 को 1 से डिवाइड किया 2। 6 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, 1 को 1 से डिवाइड किया 1। यानी MRTS का फॉर्मूला है चेंज इन कैपिटल, कैपिटल के जो चेंज आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे चेंज इन लेबर से। चेंज इन लेबर में तो डिफरेंस 1 का ही आ रहा है सब में, चेंज इन कैपिटल के डिफरेंस को जब लेबर के डिफरेंस से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 4 3 2 1। MRTS डिक्लाइन होगा, हमेशा डिक्लाइन होगा, बिल्कुल MRS की तरह, जिस तरह MRS डिक्लाइन होता है बिल्कुल इसी तरह MRTS भी डिक्लाइन होगा। ठीक है, तो क्यों, इसलिए कि लेबर अगर इंक्रीज कर रहे हैं, आप अगर लेबर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी बेस पे आपका कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप लेबर की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह आपका जो कैपिटल है वो डिक्लाइन हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। तो एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और अदर जो है डिक्रीज हो रहा है, इसकी बेस पे जो ग्राफ बनेगा वो भी डाउनवर्ड होगा, और जो रिलेशन है वो उसका क्या है, वो डिक्लाइन रिलेशन है, 4 3 2 1। ठीक है, डिक्लाइन होगा। तो बिल्कुल जिस तरह आपने इन डिफरेंस कर्व का बनाया था, ग्राफ बनाया था, बिल्कुल उसी तरह इसका ग्राफ बनेगा कि आपने एक्स एक्सिस पे आपने लेबर ले लिया 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, ये क्या हो गया आपका, ये लेबर हो गया, ठीक है। और वाई एक्सिस पे आपने क्या रख दिया, वाई एक्सिस पे आपने क्या रखा पहले, ये कैपिटल, कैपिटल फर्स्ट कितना है, फर्स्ट पे कैपिटल कितना है 5, तो देखिए फर्स्ट पे कितना है, सॉरी 15, ये 15 है, ये काउंटिंग लिख दी 1 2 3 4 5 6, इन्होंने समझे 1 टू 16 तक लिख दिया। फर्स्ट पे कितना है 15, तो फर्स्ट पॉइंट पे आपने लगाया ये 15, यहाँ पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। ये 15 और 1 को शो कर रहा है, यानी कैपिटल 15 लेबर 1 है। सेकंड पे 11, सेकंड पर है 11, ये 11 का ये रहा, ये यहाँ पॉइंट लगा दिया आपने, ठीक है। ये जो है लेबर और कैपिटल को रिप्रेजेंट करना है। फिर थर्ड पे 8, थर्ड पे है आपका 8, फोर्थ पे है आपका 6, और फिफ्थ पे है आपका 5th, ठीक है। ये इसकी बेस पर हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। ग्राफ में तो बिल्कुल इशू मेरे ख्याल से इसलिए भी नहीं होने चाहिए, ग्राफ इससे पहले हम 12 बना चुके, और वो समझा भी दिया कि एक्स एक्सिस पे आपने रखना है लेबर और वाई एक्सिस पे आपने रखना है कैपिटल। ये लेबर, ये लेबर हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और कैपिटल में मैक्सिमम वैल्यू आपकी 15 आ रही है, तो हमने काउंटिंग लिख दी 1 से 16 तक, ये 15 तक लिख दी। और फर्स्ट पे 15, 2 पे 11, 3 पे 8, 4 पे 6, 5 पे 5, जब पॉइंट आपने लगाएंगे उसको जब ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कर्व बन जाएगा, ये डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। एम आर एस का जो रिलेशन है वो है इंडिफरेंस कर्व से, और एम आर टी एस किससे रिलेट करता है, आइसोकॉन कर्व में। आप क्या डिस्कस करते हैं, एम आर टी एस। एम आर टी एस क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यूज्ड इन द indifference curve analysis of consumer demand theory। एमआरएस हमने डिस्कस किया था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यूज हमने किया था इंडिफरेंस कर्व में, ठीक है, कंज्यूमर डिमांड थ्योरी में हमने वो डिस्कस किया था। बट एम आर टी एस क्या होता है, एम आर टी एस ऑफ फैक्टर्स एक्स फॉर फैक्टर वाई इज द अमाउंट ऑफ फैक्टर वाई which can be replaced by 1 unit of factor x, the level of output remain unchanged। तो उसको बिल्कुल इजी उसमें इस तरह समझ लें, एम आर टी एस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। इस तरह इसको नोट कर लें इस पॉइंट को भी। फिर हमने इंडिफरेंस कर्व में, देखिए बार बार इंडिफरेंस कर्व की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो वो क्लियर होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व में मैप बनाया था इंडिफरेंस कर्व का, उसमें आपको बताया था जो अपने पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से जितना ज़्यादा दूर होगा, ठीक है, उतनी जो है सेटिस्फेक्शन देगा। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि अपने पॉइंट से, जीरो पॉइंट से जो जितना दूर होगा उतनी मैक्सिमम प्रोडक्शन देगा, यानी Q1 Q2 Q3। एन आइसो प्रोडक्ट मैप शोज अ सेट ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व, ये आइसो प्रोडक्ट कर्व है, ये समझे 100 है, ये 200 है, 300 का कर्व है। इट शो द डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, a higher iso product curve represent a higher level of output। अपने ओरिजिन पॉइंट से जो कर्व जितना दूर होगा मैक्सिमम आउटपुट देगा। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि अपने पॉइंट से जो जितना दूर होगा मैक्सिमम प्रोडक्शन देगा, सॉरी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है। तो हमने बताया था कि इंडिफरेंस कर्व, जो थर्ड इंडिफरेंस कर्व है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि अपने पॉइंट से, जीरो पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से दूर है, सबसे दूर है वो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आइसोकॉन कर्व है वो थर्ड कर्व मैक्सिमम जो है आउटपुट दे रहा है वो, इसलिए जो है थर्ड कर्व आपका बेस्ट है इसमें। फिर हमने एक चीज डिस्कस की थी नेक्स्ट क्लास में कि वो बजट लाइन के अंदर जो होगा वो मैक्सिमम देगा, यानी अगर बजट लाइन 2 पर कट कर रही है तो 1 और 3 आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। इंडिफरेंस कर्व में हमने समझाया था आपको कि फर्स्ट और थर्ड आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं देगा,
क्यों? इसलिए कि वो तो टू को कट कर रहा है, तो Q2 उसमें IC2 मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा था। अब इसमें भी हम देखेंगे कि इसकी बजट लाइन क्या है। बस इसमें जो बजट लाइन है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट लाइन, बजट लाइन नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? कॉस्ट लाइन बोलते हैं उसको हम। उसमें हम बोलते हैं बजट लाइन, और उसमें हम बोलते हैं कॉस्ट लाइन। इन डिफरेंस कर्व में बजट लाइन होती है, आइसोकॉन कर्व में कॉस्ट लाइन होती है। ठीक है। अच्छा, उसमें हमने जो बजट लाइन डिस्कस की थी आपके सामने, इसी तरह की बजट लाइन थी, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट लाइन। ये कॉस्ट लाइन है एंड इट्स शिफ्टिंग। आइसोकॉस्ट और आइसोकॉस्ट कर्व विच आर ऑल्सो नॉन एज आइसोकॉस्ट लाइन, इसको आइसोकॉस्ट लाइन भी बोलते हैं, या बजट लाइन कॉस्ट लाइन बोलते हैं इसको, या प्राइस लाइन भी कहते हैं, एंड आउटले लाइन भी कहते हैं इसको। यानी कॉस्ट लाइन कह लें, प्राइस लाइन कह लें, या आउटले लाइन कह लें। ठीक है। लाइन्स play an important role in determining what combination of input or factors of production the firm will choose for producing a certain quantity of output। जैसे कि उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर आपकी 100 रुपीज़ की इनकम है तो आप इतनी एक्स और इतने वाई ले सकते हैं। बिल्कुल इसी के अंदर अगर आपका बजट जो है 500 आपका बजट है, तो आप इतनी जो है लेबर और इतना कैपिटल आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये कैपिटल है, ये लेबर है, तो ये आपकी हो गई कॉस्ट लाइन। इसी तरह अगर आपका बजट 600 है तो आपकी कॉस्ट लाइन इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको बजट 700 है तो आपकी कॉस्ट लाइन इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कॉस्ट लाइन जो है बजट की बेस पर इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है। अगर आप पीछे जाते हैं हम यहाँ पर, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि बजट लाइन जो है कॉस्ट लाइन सॉरी ये ऐसे जा रही है और सेकंड वाले को कट करके ऐसे आ रही है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि इसमें से कौन सी आपको मैक्सिमम जो है आउटपुट दे रही है, तो आप बोलेंगे टू। वन वन तो कम देगी ना, आप बजट लाइन इतनी है, आप कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैक्सिमम आउटपुट नहीं कर रहे आप, तो Q2 आपको मैक्सिमम देगी। क्या थर्ड नहीं देगी? आपने बताया था जीरो से जितना दूर होगा। थर्ड इसलिए नहीं देगी कि वो बजट लाइन से आउट हो रहा है। ठीक है। तो बजट लाइन में तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि कॉस्ट लाइन क्या होती है। कॉस्ट लाइन वो लाइन होती है जिसमें रहते हुए आप जो है वो कॉम्बिनेशन बना रहे होते हैं लेबर और कैपिटल का, जिसमें आप मैक्सिमम आउटपुट कर रहे होते हैं। तो ये बजट लाइन आपकी 500 वाली है, ये 600 वाली, 700 वाली है। ठीक है। समझाने के लिए बताया गया कि जैसे जैसे आपका बजट बनेगा आपकी बजट लाइन, जैसे जैसे आपका बजट बढ़ेगा आपकी बजट लाइन भी आगे शिफ्ट होगी, और ये उन दोनों की शिफ्टिंग दिखाई गई है। ये आप जो है वाई को शिफ्ट कर रहे हैं, कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो है आप लेबर शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वाई और एक्स चेंज हो रहा था, वाई और एक्स की शिफ्टिंग बताई थी, इसी तरह हम लेबर और कैपिटल की शिफ्टिंग बता रहे हैं। ठीक है। जैसे जैसे बजट इंक्रीज होगा आपकी बजट लाइन इंक्रीज होगी, बजट कम होगा बजट लाइन डिक्रीज हो जाएगी, और ये उन दोनों की शिफ्टिंग होगी। ये भी हमने उसमें इंडिफरेंस कर्व में डिस्कस किए थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व बिल्कुल यही थी जो बनी है सामने, बस नेम चेंज हो गया। द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन कर्व। फर्स्ट क्या है? आइसो प्रोडक्ट कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बिल्कुल ऐसा होता है। बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व भी स्लोप जो है लेफ्ट टू राइट होता है। आइसोकॉन्ट आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, टू द ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होता है आइसो, और इंडिफरेंस कर्व भी ऐसी होता है बिल्कुल। टू आइसो प्रोडक्ट कर्व नेवर कट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह इंडिफरेंस कर्व भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। हायर आइसो प्रोडक्ट कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट, जो अपनी ओरिजिन से जितना दूर होगा उतनी आउटपुट देगा। इसी तरह इंडिफरेंस कर्व में हमने डिस्कस किया था, जो अपने ओरिजिन से इतना दूर होगा उतनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। नो आइसोकॉन कैन टच आइदर एक्सिस, एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स और वाई एक्सिस को आइसोकॉन कर्व टच नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह इंडिफरेंस कर्व भी एक्सिस को टच नहीं करता, यानी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। आइसोकॉन नीड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होते, इस तरह होते इस तरह भी बने हुए। इसी तरह इन डिफरेंस कर भी टू जो है पैरेलल लाइन नहीं होती। ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, आइसोकॉन की प्रॉपर्टीज और इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज एक ही।
और इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पॉइंट, इन डिफरेंस बिटवीन आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व और आइसोकॉन कर्व में क्या डिफरेंस होता है? इंडिफरेंस कर्व शो द कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें कंज्यूमर के बिहेवियर की बात करते हैं। अभी जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था उसी वक्त क्लियर कर दिया था कंज्यूमर की बात हो रही है। शो द फर्म बिहेवियर, आइसोकॉन में फर्म की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म करती है, प्रोडक्शन फर्म करती है। टू कमोडिटी एक्स एंड वाई, इंडिफरेंस कर्व में एक्स और वाई कमोडिटी यूज होती है। आइसोकॉन कर्व में टू फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल को यूज कर रहे होते हैं, इसमें टू फैक्टर्स लेबर और कैपिटल होते हैं, उसमें टू फैक्टर्स एक्स एंड वाई होता है। इन डिफरेंस कर्व में आप यूज करते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, और इसमें आता है MRTS, ये भी हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। इन डिफरेंस कर्व में आप बजट लाइन यूज करते हैं, इसमें आप कॉस्ट लाइन यूज करते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था अभी। इन डिफरेंस कर्व में इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी सेटिस्फैक्शन की बात होती है, और इसमें प्रोडक्शन की बात होती है। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैन नॉट मेजर इन फिजिकल यूनिट, यानी आप इन डिफरेंस कर्व को मेजर नहीं कर सकते फिजिकल यूनिट्स में। आप जो टू इंडिफरेंस कर्व होते हैं उसकी मेजरमेंट नहीं हो सकती कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, और आइसोकॉन कर्व में आप मेजर कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर कर लें। जैसे कि मैंने आपको इधर बताया कि ये है ना, ये रहा, ये इंडिफरेंस कर्व कितना है, सॉरी आइसोकॉन कर्व कितना है, 100 यूनिट्स वाला। ये कितना है, 200 यूनिट्स वाला। कितना डिफरेंस आ रहा है, 100। ठीक है, मगर इनडिफरेंस कर्व में ऐसी कोई मेजरमेंट नहीं होती। इनडिफरेंस कर्व में आप टू इनडिफरेंस कर्व के जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप जो है मेजर नहीं कर सकते कि इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, मगर आइसोकॉन में आप कर सकते हैं। 100 यूनिट्स और ये 200। ठीक है, तो यहां पे आपका चैप्टर हो गया है। तो चैप्टर जो है ये कोई छोटा चैप्टर नहीं था, बड़ा चैप्टर था एक, और इसमें हमने जो है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इसके अलावा फिर हमने इसमें लॉज ऑफ रिटर्न को डिस्कस किया, फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को डिस्कस किया, फिर एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ने हमने आइसोकॉन कर्व को डिस्कस किया। आइसोकॉन कर्व क्या होता है, एक ऐसा कर्व जो मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात, जिस मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात की जा रही है, ये मैक्सिमम आउटपुट की बात की जा रही है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अब आप, ठीक है, ये आपके सामने वीडियो में अपलोड कर दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके रखें आप, और इसका भी ले लीजिएगा जो बता रहा हूँ अभी, वरना मैं आपको वीडियो जो सेंड करूंगा लिंक उसमें से ले लीजिएगा। अभी अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी, आइसोकॉन कर्व प्रोडक्शन बताता है, जिस तरह इंडिफरेंस कर्व आपको सेटिस्फेक्शन शो कर रहा होता है, ठीक है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन शो कर रहा होता है, इसी तरह आइसोकॉन कर्व एक प्रोड्यूसर का मैक्सिमम प्रोडक्शन शो करता है, आउटपुट शो करता है। हाँ, शॉर्ट टाइम पीरियड में इसको यूज कर रहे हैं आप, इसलिए कि लेबर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है ना इसमें भी। देखिए, आइसोकॉन का ग्राफ जो है वो इसलिए भी क्लियर होना चाहिए कि ये बिल्कुल वो सेम ग्राफ है इंडिफरेंस कर्व वाला, इसका मतलब है इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ भी क्लियर नहीं हुआ आपको।
ये लिखा हुआ तो है, देखे ना, ड्राइव फ्रॉम आईएसओ। आईसो मीन्स इक्वल, आईसो मीन्स इक्वल, कॉन्ड मीन्स क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी कर्व कहलाता है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया है हमने, ठीक है। नहीं, ग्राफ को समझने के लिए इस तरह रखें आपके जो एक्स एक्सिस है आपने उस पर ले लिया लेबर। लेबर कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और कैपिटल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 15। तो काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है। फर्स्ट पे कितना पॉइंट है, 15। फर्स्ट पे है 15। तो इससे कितना इजी हो, एक ग्राफ में बना चुका हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग ग्राफ पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ये। 2 पे आपका है 11, ठीक है, ये रहा 11। थर्ड पे 8 है, तो थर्ड पे आपने पॉइंट लगाया 8, ये रहा। फोर्थ पे 6 और 5 पे 5, और जब ज्वाइन का ग्राफ बन गया। एक मरतबा वैसा कीजिएगा, चलें जितने भी ग्राफ है ना स्टार्ट से यहाँ, उनकी जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और उसमें कोई चीज़ क्लियर ना हो तो बताइएगा, फिर मैं ग्राफ पे पूरी वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि हम क्लास के अलावा जो है ग्राफ समझा दूंगा, फिर क्लास में फिर ग्राफ बनाने का मतलब है कि तकरीबन हाफ क्लास निकल जाएगी ना ग्राफ बनाने में। तमाम ग्राफ बना के अगर आपको दिखाऊंगा तो फिर तो पूरी क्लास ही निकल जाएगी, अगर आप तमाम ग्राफ बनाने बैठ गया। वेरिएबल प्रोपोर्शन के ही ग्राफ बनाने में टाइम लग जाएगा ना, पॉइंट्स को उसमें लगाना। तो ये कि आप बैठ के तमाम जितने भी ग्राफ हैं उनकी उसकी प्रैक्टिस करें। गिवन आउटपुट का मतलब है कि आप कुछ भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन कोई सा भी यूज कर लें, आप कोई से भी कॉम्बिनेशन यूज करेंगे आपको आउटपुट इक्वल आएगी। गिवन आउटपुट में देखिए कितनी दी है, 25। आप लेबर और कैपिटल का कोई से भी कॉम्बिनेशन यूज कर लें, आपकी आउटपुट जो है वो इक्वल होगी और मैक्सिमम होगी। अच्छा, चलें आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, देखिए ग्राफ तो ये रहा आपका, ठीक है। ये कौन सा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।
ये वीडियो मैं आपको थोड़ी देर में अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ से सब चीज़ें 100 टाइम, आप 10 मरतबा 20 मरतबा 100 मरतबा बैठ के आराम से देखिएगा, इसको मसला नहीं है। ठीक है, मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा, तो वहीं से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सेव कर लीजिएगा अपने पास, और उन्हीं स्क्रीनशॉट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके पीडीएफ बना लीजिएगा इसकी। ठीक है, अब करना है क्या है कि मैं आपको अभी क्लासरूम में होमवर्क दूंगा, एक ग्राफ्स दूंगा मैं आपको। ग्राफ्स आप बैठ बैठ के बनाइएगा। एक ग्राफ में आपको दूंगा लॉज ऑफ रिटर्न का, ठीक है, लॉज ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट का जो ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। सेकंड ग्राफ में आपको दूंगा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, ये समझे असाइनमेंट है आपका। और थर्ड आपको मिलेगा ये डिफरेंस कर्व का, ठीक है। इन तीनों ग्राफ को बैठकर बनाइएगा, बन जाएंगे इंशाल्लाह। और प्रैक्टिस कीजिएगा पहले तो, फिर बताइएगा कहाँ मसला आ रहा है। अटेंडेंस मैंने ले ली है। आप करना क्या है, जस्ट इन जितने भी ये हमारे आज 4 चैप्टर जो हैं कंप्लीट हो गए हैं, इससे पहले कि सब जो है जमा हो जाएं, फर्स्ट से फोर्थ तक बैठ के उसको, आपको टाइम मिल जाता होगा थोड़ा सा, बैठ के उसको क्या कहते हैं समझें। और इन 4 चैप्टर्स तक कोई मसला हो तो एक जगह नोट करके रखें आप, ठीक है। और एक इस तरह किया करें, जब इन 4 चैप्टर्स में आपको पढ़ने के बाद पता चला कि इन चैप्टर में ये पॉइंट्स क्लियर देंगे, तो उसको आप नोट करके और ग्रुप में सेंड कर दें आप, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि हम क्लास में जो है हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर लें पॉइंट्स को, ठीक है। तो ग्रुप में जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा, मैं आपको ग्रुप में उसको, व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और नहीं हो पाए तो फिर क्लास में देख लेंगे, कम से कम पॉइंट हमारे पास सामने आ जाएंगे। वीडियोस आपके पास हैं, वीडियोस देखें, उससे क्लियर करें आप। नोट्स आपके पास हैं। दूसरा, ग्राफ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। शुरू से ग्राफ लेके चलेंगे तो फिर ये वाले ग्राफ भी आपको समझ में आ जाएंगे। एक मरतबा आप देखेंगे डिमांड का कर्व किस तरह बनाया था, सप्लाई किस तरह बना था, फिर जो है आपने डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का कर्व किस तरह बनाया था आपने, इक्वी मार्जिन यूटिलिटी का कर्व आपने किस तरह बनाया था, इनडिफरेंस कर्व आपने कैसे बनाया था। तो जब आप समझेंगे तो ये ग्राफ आपके लिए इंशाल्लाह मसला नहीं होंगे। वो प्रैक्टिस के ऊपर है ना, प्रैक्टिस नहीं है इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है। अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो मसला नहीं होगा। देखिए, मैंने आपको जो मिड में चैप्टर दिए थे ना, वो था फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से मिड बना था आपका, ठीक है। पेपर आपने देख लिया होगा, बल्कि हाँ हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से आपका मिड बना था। थर्ड चैप्टर मैंने नहीं दिया था मिड में आपको, इंडिफरेंस कर्व नहीं दिया था। तो हम इंडिफरेंस कर्व से स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट सेकंड चैप्टर से कुछ हो सकता है एमसीक्यूज आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, इस तरह करके कुछ आ सकता है फर्स्ट सेकंड चैप्टर से। तो फाइनल में आप सभी रखें चैप्टर्स। अब तो वीडियोस हैं तो अब आप तो देख सकते हैं। अब तो मसला भी नहीं है, अब तो वीडियो आपने खोली, देखी, उसको 10 मरतबा देखें और पूछ लिया आपने, कुछ चीज़ क्लियर ना हो तो। पहले था कि क्लास में पूछा आपने, फिर बाद में जो है आपने क्लास, नेक्स्ट क्लास में आपने डिस्कस कर लिया पॉइंट। ना वीडियो में तो आप कभी भी देख सकते हैं, ये एडवांटेज है इसमें।
ठीक है, फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमारे जो है 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं भी आपको क्लासरूम में जो है होमवर्क दे रहा हूँ तीनों, बस नोट कर लें अभी आप। क्लासरूम में तो मैं लिंक छोड़ दूंगा, तो फिर आप उसमें सबमिट करा दिएगा। कौन कौन से ग्राफ हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ रिटर्न कॉस्ट, दो हो गए, तीसरा आइसोकॉन। ठीक है, तीनों मैं आपको उसमें होमवर्क दे रहा हूँ। इसको जो है रात मगर के बाद का टाइम दे देंगे, 11 बजे तक का टाइम दे देंगे। 11 बजे तक आप सबमिट करा दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।